स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको SN1 SN2 डिफरेंस पढ़ाया था। वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहली चीज तो सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट इज व्हाट, इट्स अ मीडियम प्रोवाइडर। जैसे सपोज करिए कि मुझे रिएक्शन कैरी आउट करनी है A प्लस बी, तो कैसे करेंगे, ए को पहले एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे, बी को डिसॉल्व कर लेंगे एक सॉल्वेंट में, और फिर ये दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर जाकर के ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी। ठीक है, मींस सॉल्वेंट इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज अ मीडियम प्रोवाइडर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक टाइप्स। एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और दूसरे होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है पहले देखते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो और इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, और इनका नेट डायपोल मोमेंट भी जो होता है इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट का एक एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो अब यहाँ पर कैसा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसमें क्या है कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इसका जिस किसी का रेगुलर ज्योमेट्री होता है यूजुअली उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो ही आता है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, यहाँ पर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा, इनका जब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो कैंसिल होने वाला है, और इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया आपको, ये क्या बताया मैंने। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, वो है बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन में कैसा, इसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, इसीलिए ये भी कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। अगर दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, वो बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस रहा तो भी सॉल्वेंट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टोलिन। क्लोरीन के केस में भी कैसा होता है, ये भी कैसा है, इसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो आता है और इनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, इसीलिए ये भी कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इज इट ओके? तो आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट समझ में आया, उसका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी जीरो होना चाहिए और नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। नाउ लेट्स सी फॉर दी पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है दैट इज not equal to zero and its electronegative difference is also not equal to zero. Example, water. अगर मैं वाटर का केस कंसीडर करूं तो इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑक्सीजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों के बीच में चार्जेस आ गए, मींस पोल्स डेवलप हो गए, इसीलिए ये कैसा सॉल्वेंट है, एग्जांपल किसका है, ये पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल। Do you get my point? बहुत ही इजी है, इसे हम पोलर सॉल्वेंट बुलाते हैं। नाउ दिस पोलर सॉल्वेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। Now this polar solvent is further classified into two types. One is called as polar protic solvent and other is polar अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब होता है हाइड्रोजन, और अप्रोटिक जिसमें इस टाइप का हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इस टाइप का हाइड्रोजन मींस व्हाट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर तो होता है बट उसमें जो हाइड्रोजन होता है इट इज अटैच्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, जैसे Z इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कंसीडर कर लेती है, तो इफ अ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH एसिड का एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया पोलर। पर अभी ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है हाइड्रोजन, इसीलिए किसका एग्जांपल हो गया, पोलर प्रोटिक का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल ROH। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हो गया पोलर, और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, इसीलिए ये भी कैसा सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में हाइड्रोजन किसको अटैच्ड है, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में ही आता है, इसीलिए ये भी कैसा सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमने पढ़ा था इससे पहले ही, वाटर। वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, इट इज अ बेस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें भी क्या होगा, H जो है वो किससे लगा हुआ है, डायरेक्टली हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट इज आल्सो व्हाट, इट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। डू यू गेट माय पॉइंट, समझ में आया आपको क्या है ये, बहुत इजी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी क्या होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। नाउ लेट्स सी अबाउट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए पोलर अप्रोटिक का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पोल्स डेवलप हो गए। अगर इसमें पोल्स डेवलप हो गए तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन किसको लगा है, हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को लगाए, लगाए क्या वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली नहीं लगाए, इसीलिए ये हाइड्रोजन कैसे हो गए, अप्रोटिक हो गए। समझा, यानी हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से अटैच नहीं है तो वो कैसा हो गया, अप्रोटिक हो गया। तो ये कैसा सॉल्वेंट हो गया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे डाइमिथिल सल्फाइड ले लेते, इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो सल्फर को लगाएगा डायरेक्टली नहीं लगाए, इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल हो गया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, वो है CH3S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड है तो कैसे रहेगा, इसमें यहाँ पर भी ये कैसा है, इसमें हाइड्रोजन किसको लगे हुए हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को लगे हुए हैं, इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल हो गया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया ये। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, DMS। यानी क्या, देखिए इसको मैंने क्यों लिया आपको एग्जांपल में, क्योंकि ये एसीटोन बनाया था, एसीटोन का फॉर्मूला आपको आता है, बस कार्बन को मैंने सल्फर से रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम क्या है, डाइमिथिल सल्फॉक्साइड है, तो DMS। तो DMS ये भी क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। बहुत सारे ऐसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। एक और एग्जांपल बता देती हूँ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तो आएगा हमें एज ए सॉल्वेंट, तो ये ऑक्सीजन, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ये भी एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर, आपको समझा अभी क्या होता है फिर पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक क्या होता है। SN1 फेवर्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, सो